आदानस्त्रनिकल्तै इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूप पराम्भोज धूलिस्यां जन्म जन्मनि यैर्न श्रुतं भागवतं पुराणं नाराधितो यैः पुरुषं पुराणं हुतं मुखेनैव धरामराणां तेषां प्रथा जन्मगतं नराणां। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री दानकील कौमुदी श्री पौर्णमासी जी के अनुदेश से श्री विश्वानंद ने श्री राधिका अपनी 4 सखियों के साथ में गोविंद कुंड पर श्री भागवत ऋषि जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में श्री चंपकलता जी, ललिता, विशाखा और चित्रा जी इनके साथ में श्री राधिका पधार रही हैं और रास्ता में बात करती जा रही है। और उस बात में श्री प्रिया जी का जो महाभाव स्वरूप है, वो महाभाव स्वरूप कहीं प्रकट हो रहा है। मादनाक्ष भाव उसके 2 विशेष लक्षण वे सामने प्रकट हो रहे हैं। महाभाव के सामान्य लक्षण हैं निमेषा सहता, आसन्न जनता, विलोडनम, कल्पक्षणत्वम, खिन्नत्वम, तत्सौक्षेप्यातिशंकया, मोहाद्य भावे आत्मादि सर्व विस्मारणम। ये सुदीप्त महाभाव के लक्षण हैं। परंतु माधुर्य महाभाव में 2 लक्षण और विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। वो है कि परम योग्य होने पर भी अपने प्रति अनादर की भावना और कृष्ण संयोग का किसी में तनिक सा स्पर्श मात्र ही है तो उस अयोग्य की भी प्रशंसा। ये 2 मादनाक्ष महाभाव के विशेष लक्षण। और उन्हीं लक्षणों में श्री प्रिया जी आप तिर्यक योनि में भी जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा करती हैं। कहती है अरे सखी, हमको गोपी देह क्यों मिला, हम ऐसा कोई तप करेंगे पौर्णमासी जी से पूछ करके नांदी मुखी को जो सौभाग्य है वो मिले। फिर और भाव बढ़ा, तो नांदी मुखी की बात तो बड़ी दूर है, हम वंशी होकर के जन्म ग्रहण करना चाहें, बांस के वंश में हम कहीं जन्म लें, बांसों में वैद्य बन करके हम जन्म ग्रहण करें। फिर प्रार्थना कर रही है कि हम वृंदावन में कहीं कीट पतंग होकर के जन्म लें, श्याम सुंदर की बनमाला की सुगंध का हम आस्वादन प्राप्त कर सके। और वेणु के लिए इतनी कि ये वेणु ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो श्री श्याम सुंदर के अधरामृत का ये वेणु निरंतर निरंतर पान कर दिए हैं। इतने में ही श्री प्रविश्य वृंदा देवी जी प्रवेश करती हैं। इधर अभी बात करके गई हैं श्री वृंदा, तो बात करते हुए श्री सुवन को भेजा है कि तुम श्याम सुंदर को खबर करके आओ। और श्री वृंदा जो हैं वे स्वयं पधारी हैं अब श्री राधा रानी के पास में। सुवन को तो भेजा ये सूचना देने के लिए कि श्री राधिका उधर आ रही हैं, इसलिए आप पधारो। ये कहीं संकेत करना है कि राधिका को रोकने के लिए श्याम सुंदर को ये राधिका पहुंचने वाली है दान घाटी पर, और दान घाटी पर रोको, ये
तो सुमन को भेजा और स्वयं श्री वृंदा जी आप श्री राधा रानी के पास में आ गए। तो पुरुष वृंदा जी ने प्रवेश किया और कह रही हैं, ललते कथम कथा अभिनिवेश संदग्ध हृदय शक्रध्वनि वेद पदवी अधिरोहंतम अभी आत्मा न जानती। बोले अरे ललता, तुम लोग तो बातों में इतनी डूब रही हो, कथा में इतना अभिनिवेश है कि बाकी बातों के रस में संदग्ध हृदय, तुम ऐसी ग्रस्त हृदय वाली हो गई हो, तुम्हारा हृदय ऐसा व्याप्त हो गया है बाकी बातों में। अब श्री राधा रानी कई बात कर रही है, कह रही है कि मुझे ये जन्म मिले, ये बड़ी धन्य है, तो संदग्ध हृदय, ग्रस्त हृदय वाली होकर के शक्रध्वज वेद पदवी अधिरोहंतम अपि, तुम अब बरसाने से आएंगे तो श्री मानसी गंगा होकर के फिर गोवर्धन जो है उनके ऊपर चढ़ेंगी। तो जहां दान घाटी का मंदिर है वो वही इंद्र ध्वज की वेदी है। तो शक्र ध्वज, इंद्र ध्वज, उसकी वेदी के ऊपर भी तुम चढ़ने में चढ़ रही हो, तुमको पता ही नहीं है कहां सब रास्ता बात बातों में ही पूरा बीत गया, गुजर गया, रास्ता कहां बीत गया ये पता ही नहीं। तो शक्र ध्वज वेद पदवी अधिरोहंता, शक्र ध्वज उसकी वेदी पर तुम चढ़ते हुए आत्मा न जानने से यूयम, अपने आप को नहीं जान रही हो। अरे बातचीत में इतनी लग रही हो, श्री राधिका जो कैसे कह रही थी कि मुझे वंशी होकर के जन्म मिले, मुझे वृंदावन में बांस के बीच में कहीं जन्म मिले, ऐसी जो प्रार्थना कर रही थी उसमें कह रही है कि मुझे तुमने पता ही नहीं है कि तुम कब श्री गोवर्धन की चढ़ाई पर चढ़ गए। उधर से आएंगे तो अगर चढ़ाई आएगी फिर उतरेंगे, तब घाटी के ऊपर श्री श्याम सुंदर मिलेंगे। तो इंद्र शक्र ध्वज वेद पदवी अधिरोहंतम, इंद्र ध्वज की जो वेदी है उसके ऊपर चढ़ते हुए भी तुम अपने आप को नहीं जान रही हो। सब घूम करके कहे, बोले अरे सखी सत्यम कथयसी, तू बिल्कुल सच्ची बात कह रही है, एकदम तूने सच्ची बात कही। यद गोवर्धन पृष्ठतः संवृता, और हम कब श्री गोवर्धन चढ़ गई और गोवर्धन चढ़ करके उतरने लगी। देख गोवर्धन अब पीठ पीछे आ गया है, पहले सामने गोवर्धन दिख रहा था, अब उतर करके आगे तो गोवर्धन पीठ पीछे दिख रहा है। तब दक्षिणे गोविंद कुंड वर्तनी अनुवर्तामहे वर्तनी पंथानम, अब यहां से दाहिने हाथ की तरफ घुस जाएंगे तो हम गोविंद कुंड के रास्ते पर चली जाएंगे। तो तब दक्षिण दाहिनी ओर गोविंद कुंड वर्तनी अनुवर्तामहे वर्तनी, गोविंद कुंड के निकट की जो वर्तनी है, वर्तनी माने मार्ग, उस गोवर्धन श्री गोविंद कुंड के निकट के रास्ते को हम पकड़ लेंगे। चल यहां से दाहिनी तरफ चलेंगे। ऐसा कहकर के इति तथा कुर्वन्ति, वे ऐसा ही करते हैं। अब आगे 51वें श्लोक में कह रहे हैं, वृंदा जी उस समय श्री चंपकलता जी के कान में लग करके कहती हैं कि चंपकलते पश्य पश्य ध्रुवम निखिल माधव प्रणयनी कदम्बादलम वृक्ष्य विविधम विधिर मधुरमान मत्यद्भुतम प्रभो परमतुष्टये निर्निमीत राधाम मुदा यतत्र रमते हरि
परिणीतान नारी स्परा। बोले अरे सखी चपकलता श्री राधिका की शोभा को देख। श्री वृंदा जी उस समय श्री स्वामी श्री राधिका अपनी सखी प्राण सखी श्री राधिका उनकी शोभा का दर्शन कर रही है और दर्शन करके वो कह रहे हैं कि ध्रुवम निखिल माधव प्रणयनी कदम्बा अलम वृक्ष्य विधम विधि मधुरमान मत्युता। कि विधि मानी विधाता ने, ऐसा लगता है कि विधाता ने निखिल माधव प्रणयनी कदम्बा अलम, जितनी भी माधव की प्रणयनी गण हैं माने लक्ष्मी गण हैं, अनंत जो लक्ष्मी है, अनंत अवतार और अनंत अवतारों की जो लक्ष्मी है, उन माधव प्रणयनी कदम्बा, माधव की प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी उनके समूह से अलम वृक्ष्य पर्याप्त मात्रा में उनके सौंदर्य को, सबके सौंदर्य को खींच करके इकट्ठा कर लिया और उसका सार निकाल करके श्री राधिका का निर्माण किया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि विधाता ने लक्ष्मी समूह उनके सौंदर्य को खींच करके उसका ढेर बना करके, सार बना करके फिर उससे श्री राधिका का निर्माण किया है। तो ध्रुवम निखिल माधव प्रणयनी कदम, माधव की जितनी भी प्रेमिका उनका कदम माने समूह, तो श्री राधिका की प्रेयसी समूह से अलग वृक्ष्य विधम विधि मधुरमान, पर्याप्त मात्रा में विधि ने मधुरमा का आकर्षण किया और मधुरमा का आकर्षण करके अत्यद्भुतम, ये अत्यद्भुत श्री राधिका विग्रह की रचना की है। ये लोकवत लीला में कहना है। प्रभो परम तुष्ट, आह मेरे स्वामी श्री श्याम सुंदर नुकुंजेश्वर, उनकी परम तुष्टि के लिए निर्मित राधा मोता, ये राधिका इनकी रचना विधाता ने की है। यत्र रमते हरि, इन श्री राधिका में ही श्री श्याम सुंदर जैसे आसक्त होते हैं वैसे आसक्त कहीं दूसरी जगह नहीं होते हैं। परिणीतान में नारी स्पृहा, वे अन्य जितनी भी नारी हैं उनकी स्पृहा का त्याग करके, लक्ष्मी प्रभुति सबकी अभिलाषा का त्याग करके निरंतर निरंतर श्री राधिका में ही आसक्त होते हैं। यहां पर विधि कौन है? विधि का तात्पर्य लीला शक्ति, योगमाया। उन योगमाया ने ही मानो श्री राधिका के इस दिव्य स्वरूप को प्रकट किया है। क्यों? प्राकृत विधि का तो यहां पर अधिकार है नहीं इस नुकुंज लीला में, तो योग माया ने श्री राधिका के उस स्वरूप को दृष्टि गोचर, जो नित्य था उस नित्य स्वरूप को ही रसिक जनों के आगे दृष्टि गोचर करा दिया। तो लीला शक्ति ही श्री नित्य स्वरूपा श्री राधिका के स्वरूप को दृष्टिगोचर करा देती हैं, श्याम सुंदर के स्वरूप को दृष्टिगोचर करा देती हैं। जब लीला शक्ति भगवान के स्वरूप को, ज्ञानियों को उनकी ज्ञान साधना देख करके, उनकी अद्वैत साधना देख करके श्री कृष्ण के रूप को दृष्टिगोचर नहीं कराती हैं, तो वे उस परतत्व को निर्विशेष कह करके निरूपण करते हैं। जब लीला शक्ति, योगमय शक्ति श्री श्याम सुंदर के कुछ स्वरूप को किन्हीं योगियों के आगे प्रकट कर देती हैं, तो वे ही परमात्मा रूप में योगी जन भगवत तत्व का दर्शन करते हैं। और जब लीला शक्ति रसिक जनों के सामने उनकी प्रेम सेवा देख करके, उनकी प्रेम में प्रवृत्ति, भक्ति में प्रवृत्ति देख करके जब श्री भगवत स्वरूप और माधुर्य को परिपूर्ण रूप से सामने प्रकट कर देते हैं, तो वो ही भगवान रूप में सामने आते हैं। तो आज मानो विधि ने, माने योग माया ने, यहां पर योग माया विधि है, यहां पर नचाने वाली जो वस्तु है
वह हित तत्व है, प्रेम तत्व है। नचाने वाली वस्तु योग माया है, नचाने वाली वस्तु लीला शक्ति है। रासोत्सव संप्रवृत्ता गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो। श्री जीव गोस्वामी निरूपण कर रहे हैं कि कर्ता कौन है? कृष्ण कर्ता नहीं है, महाराज के। महाराज का कर्ता है रासोत्सव, आनंद। जो योग माया शक्ति है वो रास की कर्ता होकर के, प्रेम तत्व रास का कर्ता होकर के विराजमान है। रासोत्सव में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है और योगेश्वरी कृष्ण में, कृष्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। इससे पता लगता है कि स्वतंत्र करता है उत्सव, रासोत्सव, और श्री कृष्ण है करण, साधकता। करण में तृतीया विभक्ति होती है और कर्ता जो स्वतंत्र है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां पर रासोत्सव ये है कर्ता, उत्सव करता है, कृष्ण करता नहीं है। कृष्ण तो उस उत्सव के एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, एक उपकरण मात्र। प्रेम जैसे नचाए वैसे कृष्ण नाचते हैं। अतः कृष्ण के नाचाए प्रेम, गोपी के नाचाए, आपने नाचाए, तीनों नाचे एक था। नचाने वाली जो वस्तु है वो प्रेम है, प्रेम का आनंद है, वो योग माया है। तो यहां पर विधि उसी हित तत्व, कोई आचार्य उसको हित तत्व करके निरूपण करते हैं, कोई प्रेम कहते हैं, कोई उसे योग माया कहते हैं। तो जो योग माया है, लीला शक्ति, वो ये है विधि। और उस विधि ने उस योग माया ने जितनी भी सुंदरी गण है श्री कृष्ण की चिन्मय, नारायण की चिन्मय, उनके सारे सौंदर्य को एकत्रित करके उनकी माधुरी को मधुरमान अत्यद्भुतम, अत्यधिक मधुरमा जो है उस मधुरमा को उन्होंने आकर्षित किया और आकर्षित करके उसके द्वारा श्री राधिका की रचना की। मधुरमान अत्यद्भुतम, एक बात सुनना, ये यहाँ एक शिक्षा भी संकेत भी कर रहे हैं। मान ध्यान रखना चाहिए, हम लोग मधुरमा को स्त्रीलिंग समझते हैं, पर संस्कृत में इम्निच प्रत्यांत जितने भी शब्द हैं वे सब पुल्लिंग है। इसलिए मधुरमान और अत्यद्भुतम, ये द्वितीया में अत्यद्भुतम शब्द का प्रयोग करें। उनको इकट्ठा करके, उस मधुरमा को इकट्ठा करके श्री राधिका का की रचना की है। प्रभो परम तुष्टे, मेरे स्वामी श्री कृष्ण के परम सुख के लिए लीला शक्ति ने ही श्री राधिका का निर्माण किया है। श्री हरि इनमें ही रमण करते हैं और परहितान्य नारी स्पृहा, अन्य नारियों की स्पृहा का वे त्याग किए हुए हैं। श्री राधिका ऐसे श्री वृंदा ने चंपकलता जी के कान में कहा, चंपकलता करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, एकदम पक्की बात, सही बात। राधिका को पता नहीं है तो कान में कही गई है, अपवाद मन सबसे छिपा करके एक व्यक्ति के कान में कही गई है। तो निज अनुभव को सखी कहे बिना रह नहीं सकती है। इसलिए श्री वृंदा के हृदय में जो भाव आया उसको एकांत में श्री चंपकलता जी से कह दिया। श्री राधिका देख करके कहती हैं कि अम्महे उई मां अहो मानस गंगाया उत्फुल्ले कमल कलापे रोलंदाना काकली कल कलस्य कोमलता। बोले अरे देख तो सही, मानस गंगा में, मानस गंगा के में जो उत्फुल्ले कमल कलापे, जो कमलों का समूह उत्फुल्ल होकर के विराजमान है, उनके ऊपर रोलंबाना भौरों की काकली कल कलस्य, काकली कैसी सुंदर कल कल करती हुई विराजमान हो रही है। भौरों की काकली कैसी कल कल करती हुई विराजमान हो रही है। कभी कभी प्रभाव को प्रकट करने के लिए ध्वनि अनुकरण को यदि प्रस्तुत किया जाए
तो प्रभाव और ज्यादा अधिक फल प्रदान करने वाला, रस प्रदान करने वाला हो जाता है। जैसे कल कल करती हुई यमुना बह रही है। कल कल क्या होता है? पर जो ध्वनि है उसी का अनुकरण किया गया। तो ये प्रभाव, झरझर वर्षा झरझर रही है, तो झरझर ये कहीं प्रभाव को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ओनोमोटोपोइया, ये जो ध्वनि अनुकरण है वो ध्वनि अनुकरण किया जाता है। मर्मरिंग ऑफ द लीव्स अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे मरमर, वो कहीं पत्तियां जो है वो मरमर करती हुई विराजमान है। तो ये प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ध्वनि जो है वो ध्वनि का कहीं प्रयोग किया जाता है। सर सर हवा बह रही है, कभी प्रभाव को अधिक प्रभावित करने के लिए कहीं उसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे काला स्याह सफेद बाघ, बाघ क्या होता है? लाल कच्छ, पीला कच्छ, ये कच्चे, ये प्रभाव को कहीं उत्पन्न कर। तो ये प्रभाव उत्पादक जो शब्द हैं वो कहीं वस्तु को और अधिक प्रभावित करके उपस्थित करते हैं। तो कह रहे हैं रोलमानम काकली कल कलस्य कोमलता। आहा, इन भ्रमरों की, काकली की कल कल जो ध्वनि गुनगुन करते हुए ये जो भौरे प्रकट हो रहे हैं, इनकी कोमलता कितनी सुंदर हो रही है। तो मानस गंगा के खिले हुए कमलों के कलाप माने समूह में, रोलम माने भौरा, रकार रेफ जिनके नाक में से निकल रहा है। जैसे रा की मात्रा लगाते हैं तो एक लाइन खींच देते हैं, क्रम लिखेंगे तो नीचे एक रा लगा देंगे, तो रोलम का मतलब है रकार जिनमें निकल रहा है। द्विरेफ भौरे का एक नाम है जिसमें दो रेफ निकलते हो, उसका नाम द्विरेफ। ऐसे ही यहां कह रहे हैं रोलम, रकार उनको विशेष रूप से धारण करते हुए जो विराजमान है, माने जिसकी मूंछ के दो बाल अलग से निकल रहे हो, ऐसी जो रोलम है, उन रोलमों की काकली, उनका मधुर स्वर, उनकी कोमलता कितनी सुंदर है। और वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण की जहां समानता प्राप्त होती है उसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अब यहां ककार की अनुवृत्ति, समानता पूरे वाक्य में प्रकट की गई है। तो उत्फुल्ले कमल कलापे रोलम्बानाम काकली कल कलस्य कोमलता, क इनकी अनुवृत्ति, ये अनुप्रास स्वाभाविक रूप में यहां श्री प्रिया जी के श्रीमुख के वचनावली में अपने आप सेवा करने के लिए सरस्वती जी प्रस्तुत रहती हैं, और वो अनुप्रास मधुर कांत का पदावली के रूप में अपने आप प्रकट हो रहा है। तो आज मानसी गंगा के खिले कमलों में के ऊपर भ्रमण करने वाले जो भौरे हैं, उनकी काकली कैसी सुंदर लग रही है। श्री प्रिया जी ने तो वृंदावन की शोभा का वर्णन किया, और श्री वृंदा जी इसी बात को पकड़ करके जो आगे की घटना है उस घटना का कहीं संकेत करती हैं, और श्री प्रिया के हृदय में श्याम सुंदर के मिलन की उत्कंठा उत्पन्न करती हैं कि सरोजानाम पुंजे मद कल अमुन पश्यत पुरः परा गई आप गई स्फुरत अधर कायम मधुकरम मोहर भ्रामम भ्रामम भ्रमर रमणीय सरवसम निरुद्धानो अध्वानो धति विभुत मूर्धा विरहति। बोले अरे सके राधे, ध्यान दे ध्यान दे। साकुतम, साकुतम का मतलब है कि किसी विशेष चीज के ऊपर विचार करके साभिप्राय श्री वृंदा के, ये साभिप्राय
माने आगे जिस लीला का दर्शन करना चाहती हैं वो लीला इनके सामने उपस्थित हो रही है और उसी का प्रस्तुतिकरण करती हुई श्री वृंदा कह रही हैं कि सरोजाना कुंजे। बोले आहा सुंदर कमल के। अरे सखी तेने बिल्कुल सही सत्य कहा कि भौरों की कैसी सुंदर काटली यहां सुशोभित हो रही है, परंतु इन भौरों में एक विशेष भ्रमर को देख, जो भ्रमर राज थे उनका दर्शन कर। ये भौरा कैसा सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहा है, मन श्याम सुंदर की ओर संकेत है। जितने भी सखागण हैं उनके साथ में भी श्री श्याम सुंदर विराजमान है, तो इन सखाओं के साथ में श्याम सुंदर भी, जैसे प्रिया जी अपनी सखियों के साथ में वार्तालाप कर रही हैं, ऐसे श्याम सुंदर भी अपनी सखाओं के साथ में वार्तालाप करते हुए आ रहे हैं। तो उनकी जो भौरों की मधुर काकली है वो मेरे हृदय को आनंदित कर रही है, ये श्री प्रिया ने कहा। इसी बात को पकड़ करके अब श्री वृंदा श्री राधिका का ध्यान विशेष रूप से श्री श्याम सुंदर पर आकर्षित करते हुए साकुतम हृदय में कोई विशेष विचार रख करके, विशेष अर्थ को हृदय में विचार करके आकुति सहित कल्पना सहित यहां पर कह रही है। आकुति कहते हैं कल्पना या विचार, हृदय में कल्पना धारण करके ये कह रही है कि सरोजाना कुंजे। बोले अरे सखी देख देख कमलों का जो कुंज, उन कुंजी के ऊपर मदकल अमु पश्यत पुरम, भौरों के समूह के ऊपर ये मदकल करते हुए पश्यत पुरम, सामने दर्शन कर ये भौरा कैसा सुंदर लग रहा है, एक विशेष भ्रमर राज कैसी सुंदर शोभा को प्राप्त कर रहा है भौरों के नहीं कमलों के समूह के ऊपर, ये कैसा सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहा है। परागई आप नहीं स्फुरत अधर काया, इस भौरे की पूंछ का जो भाग है, पीठ का जो भाग है, नीचे का शरीर अधर काय, भौरे का ऊपर का जो भाग है वो भाग तो गहरा नीला है, गहरा नीला ही काला दिखता है, तत्वतः भौरे का रंग नीला है, पर अत्यंत गहरा होने के कारण वो काला सा दिखता है। तो ऊपर से जो भौरा है वो तो काला है, परंतु उसके नीचे का पीछे का जो भाग है वो पीछे का भाग पीला है, अपर का है। उसके पीछे का जो भाग है पैरों का भाग वो कहीं काला पीला दिख रहा है। पीला क्यों हो रहा है? क्योंकि भौरों के वो पराग के ऊपर बैठा है, तो पराग उसके चरणों में लगे हुए हैं, उसकी पूंछ में लगे हुए हैं, तो उसके नीचे का जो भाग है अपर का वह पीला दिख रहा है। तो सरोजानाम कुंजे मदकल अमु पश्यत पुरा, कमलों के समूह के ऊपर इस मदकल, मद में मतवाले इस विशेष भ्रमर का दर्शन कर सामने परागई आपिंगम स्फुरत अधर कायम, जिसका अधर काय पीछे का पूंछ का भाग पराग से पीला हो रहा है। ऐसा मधुकरम या मधुकर, मधु का ही आस्वाद करने वाला ये भौरा कैसे सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहा है। मोहर भ्रामम भ्रामम, और ये बार बार फिरकी ले रहा है, भ्रमण कर रहा है, इसलिए इसका नाम वास्तव में भ्रमर ही है। जो चक्कर लगाए घूमे उसका नाम भ्रमर। तो मोहर भ्रामम भ्रामम, बार बार यह चक्कर लगाते हुए विराजमान है। भ्रमण रमणी या सर्वतम निर्धाना, और चक्कर लगा लगा करके देख ये भौरों की भ्रमर रमणी माने भ्रमरी गण उनको रोक रहा है। अब आगे की घटना उसके संकेत है कि भौरा विशेष जितने भी भ्रमरी गण हैं उन भ्रमरी गणों के भ्रमरी गण उनको सर्वसन माने वेग पूर्वक निरुंधाना, उनके मार्ग को रोक रहा है और उन भौरियों को
आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, अपने मार्ग में नहीं जाने पा रहा है और उनके मार्ग को रोकते हुए विराजमान हो रहा है। अध्वानोद्धति विधुत मूर्धा विरहति, तो भ्रमर रमणीय निर्धानो अध्वानोद्धति, भ्रमर रमणियों की जो मार्ग की पद्धति है, उस मार्ग की पद्धति को रोकते हुए ये बेहरती विहार कर रहा है। विधुत मूर्धा, अपने मूर्धा को, गर्दन को हिलाते हुए, अपनी ग्रीवा को हिलाते हुए, या मोर भ्रमण भ्रमण बार बार घूम घूम करके भ्रमण रमणी, भ्रमणों की जो रमणी गण है उनको सर्वसन निर्धानो अध्वाना, उन भ्रमण रमणियों के अध्वान माने मार्ग को बलपूर्वक रोकते हुए विराजमान है। उद्धति विधुत मूर्धा, और ये अपनी उद्धति के द्वारा, अपनी उद्धतता के द्वारा विधुत मूर्धा, अपनी मूर्धा को हिलाते हुए यह बेहरती विहार कर रहा है। भौरे का वर्णन करके श्री वृंदा जी के हृदय में जो लीला दर्शन करने की अभिलाषा थी, वो अभिलाषा सामने प्रकट हो गई। और उस समय कहीं ये अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से आगे की जो लीला है उसका संकेत करने लगी कि श्री भौरा कैसा है। ये भौरा पराग के ऊपर बैठने के कारण जिसके पैर और जिसकी पूंछ का भाग पीला हो रहा है, इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी कैसे हैं जिनमें परम सुंदर कटी में पीतांबर धारण कर रखा है। तो भौरे की तुलना श्याम सुंदर भी श्याम नीलकांति और भौरे का जैसे अपर भाग, नीचे का जो हिस्सा है, कमर के नीचे का हिस्सा वो पीला है, ऐसे श्री श्याम सुंदर भी पीतांबर धारण करके विराजमान हो रहे हैं। तो वही कह रहे हैं सरोजानम कुंजे, कमल कुंज के ऊपर मदकल अमुक पश्चित पुरहा, मतवाला होकर के विराजमान होने वाला यह स्फुरत अधरकाय, जिसका अधरकाय माने नीचे का कमर का जो भाग है वह परागी पिंगई, पराग से पीला हो रहा है, ऐसा ये भौरा। इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी सरोजाना कुंजे, देखना तुम जो कमलनी पद्मनी श्री ब्रज की सीमंतनी गण हो, उन तुम सीमंतनी गणों के, तुम गोपियों के मार्ग को रोकने के